प्रणाम तो प्रभु जी। अच्छा। हाँ जी, बोलिए। तो हम्म। प्रभु जी, कल आपका शशि भाई जी के साथ एक डिस्कशन हो रहा था नाद के ऊपर। और उसमें आपने एक बात समझाई थी कि अनंत जन्मों में आपने कुछ अनुभव किए हैं। वो अनुभव आपके भीतर पड़े हुए हैं कारण शरीर में। और जब हम्म। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो वही सारी चीजें, वो दृश्य, वो नाद आपको सुनाई दे रहे हैं। तो बराबर। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, या हम हम्म। न्यूज पर भी जो चीजें सुन रहे हैं, तो क्या हम्म। उनके बीज भी हमारे भीतर पड़े हुए हैं, इसलिए हम सुन रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहती हूँ कि अभी कोलकाता में एक रेप केस हुआ है प्रभु जी। तो हाँ। ये जो घटना, और इससे पहले वो जो निर्भया कांड की घटना हम हाँ। हम लोगों ने सुनी, तो क्या ऐसा भी रेप का बीज भी हमारे भीतर पड़ा हुआ है, इसलिए वो दृश्य और वो घटना हमको सुनाई दे रही है, वो दृश्य दिख रहा है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। सपने की बात करो तो बात अलग है। अच्छा। यानी आपको, पर ये जो सब हम्म, हाँ, आपको उस प्रकार के सपने बारंबार आते हैं तो उसके बीज जरूर होंगे वो घटना के, इसीलिए बारंबार आते हैं ऐसे सपने, है ना। तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वो आके भुगता के नष्ट हो जाता है, ये है। लेकिन दृश्य, आप जो है खुली आंखों की बात कर रहे हो कि खुली आंखों के आपको वो दृश्य दिखते हैं, वो नहीं, उसकी बात नहीं है। वो तो सहजता पूर्वक दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। और आप उसमें कितना लिप्त हो रहे हो उसके ऊपर सारा बाकी का कर्मों का आधार है। आप देखो, एक घटना आपके सामने आ गई, फिर आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितनी वृत्तियां उसमें जाती है, और फिर आप उस घटनाओं को बार बार ये वो सब कुछ करते हो, तो वो आपके इस जन्म का कर्म बनता है। तो इसीलिए जी। हम कह रहे हैं कि वृत्ति और कहीं पर भी नहीं, एकमात्र परमात्मा पर, नहीं तो नरक का द्वार खुला है। ये जो जितनी न्यूज चैनल है ना, ये नरक का द्वार है। ये जितनी यूट्यूब है, जिधर इधर उधर की, परमात्मा को, प्रगट परमात्मा को छोड़कर ये सारा वैसा ही है। आपको कुछ संसार व्यवहार चलाने के लिए कुछ नॉलेज की आवश्यकता है, उतनी बात छोड़ देना, वो भी डिटेच्ड अटैचमेंट के साथ में ध्यान में रखना, नहीं तो उससे भी छूट नहीं पाओगे। तो उतना नॉलेज जरूरी है। यानी देखो, अगर डॉक्टर बनना है तो उस प्रकार का सारा नॉलेज जरूरी है, लेकिन वो सारा नॉलेज परमात्मा के रास्ते में बीच में नहीं आना चाहिए। यानी नॉलेज लो, लेकिन परमात्मा के रास्ते में वो बीच में नहीं आना चाहिए। अगर छोड़ना है तो छूटा हुआ ही है, ऐसा समझ लो। वो छूटा हुआ ही नॉलेज इकट्ठा किया है, ऐसा समझ लो। नहीं तो वृत्ति वहां गई और सीरियसली ले लिया तो गए काम से। तो किसी भी मनुष्य के साथ में थोड़ा भी अटैचमेंट रहा तो परमात्मा से अटैचमेंट छूट जाएगा। किसी भी घटना, किसी भी ज्ञान, है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा अटैचमेंट है तो परमात्मा छूटा समझना। तो यहाँ पर इस तरह से वर्तन करना है, कार्य करना है, आचरण करना है कि मानो छूटे हुए ही है, है ना। जी। तो आपने देखा होगा, वो एक भक्त है भगवान का, वो जो उसको ब्रश करने का टाइम नहीं मिलता है, उतना उसका दुकान चलता है दिन रात, है ना। उतना दुकान चलता है, यानी किसी का दुकान इतना चलता है क्या? आप देख लेना। तो उसका दुकान इतना चलता है कि उसको ब्रश करने का टाइम नहीं है। और भगवान का एक पत्र जाता है, उनके गुरु का एक पत्र जाता है कि जैसे हो वहां मुंडन करके आ जाओ, दीक्षा देनी है। तो वो जो भक्त है ना, जैसे ही पत्र मिला गुरु का, तो दुकान बंद नहीं की,
मुंडन करवाया, बाजू में नाई का दुकान था, वहां जाकर मुंडन करवा दिया और निकल गया गुरु के, है ना, गुरु के पास आकर बैठ गया, बात खत्म। यानी वो कितना भी संसार में डूबा है, व्यस्त है, ब्रश करने का भी टाइम नहीं है, फिर भी वो इतना अलिप्त है कि एक ही गुरु का वचन और तुरंत त्याग, जैसे कपड़े निकालने में भी टाइम लगता है, ये भक्त को उतना भी टाइम नहीं लगता है। यानी संसार में इसी तरह से है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप समझे, ऐसे मैं हजारों दिखा सकता हूं। ऐसा आपके ध्यान में कोई रहेगा तो बताना, है ना। तो बुद्ध आप महावीर ऐसे थे, और कोई है ऐसा आप तो आप है ना। देखो, कोई बात नहीं। तो ये चीज है ना। तो संसार व्यवहार सब कुछ करो, लेकिन इस तरह से रहो कि एक सेंटेंस और निकल गए। हमारे गुरु जी का अगर इस वक्त फोन आए, तो ये सत्संग का पीछे क्या होगा ना, हम देखेंगे नहीं, खत्म। ये हमारा दवा खाने का क्या होगा ना, हम सोचेंगे नहीं, निकल जाएंगे। और हमारा घर का क्या होगा ना, वो भी बिल्कुल सोचेंगे नहीं, और किसी को बोल के भी नहीं जाएंगे कि हम इधर जा रहे हैं और इसका इतना इतना करके रखना, नहीं, खत्म। उतनी देर के लिए भी हम इस जगत में, इस संसार में लिप्त नहीं है, है ना। तो दूसरे को लगता होगा इतना सारा कुछ कर रहा है, कार्य व्यवहार ये सब कुछ, लेकिन हम जो है ना, डिटेच्ड है पूरा, लेकिन पूरी तरह से अटैच्ड है ना। तो ऐसा है, यानी संपूर्ण होश पूर्वक जानबूझकर हम इस संसार व्यवहार में रहते हैं। आप समझे जी। ये बात। जी, धन्यवाद तो प्रभु हमें जी। यहाँ पर अच्छा नहीं लगता ऐसा थोड़ी है, सब कुछ अच्छा ही है ना। तो ये बात है। और कुछ जी प्रश्न है पूछना तो पूछिए। प्रभु जी, जैसे आपने दोषा भाई के बारे में अभी ये बताया कि उनकी इतनी निर्लिप्तता थी, तो अभी तो हम सब लिप्त ही हैं, भले पहले की तरह हम लोग अभी उतने लिप्त नहीं हैं, निर्लिप्तता आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपके द्वारा हमें जो समझ दी जा रही है, उस समझ से हमें ये समझ आ रहा है कि सब व्यर्थ है संसार का सब कुछ। परंतु प्रभु जी, आपके जैसी और दोषा भाई जैसी संपूर्ण वैराग्य की स्थिति हम लोग किस प्रकार प्राप्त करें? और यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में कि हम सभी इसी तरह निर्लिप्त और वैराग्यवान बने। ये भी प्रार्थना भी है प्रभु जी और प्रश्न भी है। तो देखो, हमें भीतर चेक करना है हमारी वृत्तियां कहाँ पर है, हम कहाँ फंसे हैं, है ना। हम गुरु में लिप्त है या संसार में, ये चेक कर लेना बस, कि हमें ज्यादा गुरु चाहिए या संसार चाहिए, चेक कर लेना भीतर, है ना। हमें मोक्ष चाहिए या संसार व्यवहार, यहाँ के लोग, है ना, लोगों में भी आसक्ति हो जाती है। अब 4 दिन किसी से बात करो तो उसमें भी आसक्ति हो जाती है। अरे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेन में जाते हो और उससे बातें करते हो, 12 घंटे का जर्नी है, और 12 घंटे में इतने आप आसक्त हो जाते हो कि बाकी सारा कुछ छूट जाता है। ये माया है ना, अनेक रूपों से आती है। तो यानी कहाँ आप चिपके हो, चेक करना। जहां चिपके हो वहीं जाओगे। और माया अच्छे रूप में आती है, उसका काला चेहरा भीतर छिपा रहता है। तो आप जिससे चिपके हो ना, वो अच्छे रूप से चिपके हो, लेकिन जब वो लपेट लेती है ना माया, तो उसका भयंकर चेहरा सामने आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो है लड़की है, उसको एक लड़के से प्रेम हो गया। अब
लड़का जो है अच्छे से कपड़ा पहनता है, अच्छा सा परफ्यूम डालता है, अच्छे से बात करता है, अच्छा हेयर स्टाइल, और आप समझ रहे हो ना, अब लड़की से उससे हुँ, उस प्रकार का प्रेम हो गया। अब भाग कर शादी कर ली है, माँ बाप तो मना कर रहे थे। तो वो माया थी, अच्छा चेहरा दिखाया, अच्छा परफ्यूम, अच्छे कपड़े, समझ गए ना। हाँ, अब उसका काला चेहरा बाद आया, गांजा पीता है, दारू पीता है, बात बात पे गुस्सा करता है, पैसा कैसा कुछ कमाता नहीं है, और रोज मार पिटाई करता है। आप समझ गए। जी, जीवन पूरा नर्क बन गया। 5 दिन का चांद दिखा दिया, है ना। और कहाँ आकर्षित हो गए थे? अच्छे कपड़े, अच्छे बोलचाल और अच्छे परफ्यूम पे आकर्षित हो गए थे। इसी तरह हुँ, सभी लोग यहाँ कहीं ना कहीं चिपके हैं, अच्छे शब्दों में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे दिखावे में, सब जगह, और यहीं फंसते हैं। फिर वो जीव वहां जाता है जहां नरक होता है ना। भगवान में चिपकते नहीं। भीतर चेक करो, मेरे भीतर भगवान प्रधान है या फिर माया प्रधान है। मेरी वृत्तियां कहाँ जा रही है, चेक करना है। तो माया के स्वरूप को समझना है ना। ये जो माया ने जाल रचा है ना, उसके स्वरूप को ठीक से समझो होश पूर्वक। और जब समझ बढ़ेगी ना, तब निर्लिप्तता आती जाएगी, भगवान प्रधान होते जाएंगे। ये जो कह रहे हैं ना डोसा भाई और ऐसे, ये सारे मुक्त ही है, एक रोल अपना अदा करने के लिए आए हैं, ताकि आपको सामने एग्जाम्पल हो, ताकि आने वाले पीढ़ियों जनरेशनों को जो अध्यात्म के रास्ते चले हैं ना, उसको एक एग्जाम्पल मिले। ये सारे मुक्त है, ये सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं कि कोई दुकान पे बैठा है ना, कोई इतनी तरह से जी, लिप्त है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, ये सारे मुक्त है, याद रखना। भगवान का एक मैसेज आया ना, ये सारे के सारे छोड़ के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये मुक्त ऐसे आपके बीच में रहते हैं, है ना, और वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए बैठे हैं, लाइव एग्जाम्पल, है ना। तो ये बात, तो आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप सभी की स्थिति ऐसी हो जाए, सभी इस संसार में निर्लिप्त रहे और परमात्मा के प्यारे हो जाए। तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।